दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू शिखा मैम जीएस क्लासेस। बोल के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सब आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है कि अपना हमने जीएस का क्लास स्टार्ट किया है और टोटल क्लास ये निःशुल्क रहेगा। आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कुछ दिन ऐसे मैनेज करिए, थोड़ा सा हमारी स्थिति ठीक होने दीजिए, मैं बोर्ड लगवा लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत टाइम नहीं लेते, मेन प्रश्न पे आते हैं। आज का देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके हर पेपर में आएगा। हर पेपर को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को सेट किया गया है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? है ना। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि दो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका राइट होगा क्या, बी। ये 1976 में जोड़ा गया है ना। एक चीज़ और बता दें, जो 44 अमेंडमेंट है, 44वां संशोधन है, यह 1978 में हुआ था। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो ये थी कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। इसको याद रखिएगा, ये 2-3 फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रपति किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? देखिए यहाँ पे जो होगा आपका सही होगा वो ये होगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लिख लीजिए, है ना। राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान, मतलब यहाँ प्रावधान नहीं होगा, यहाँ आपका अनुच्छेद होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है? देखिए सारे ही अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। 368 में क्या कहता है? 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक है। 356 में आपका सही आंसर 356 है, राष्ट्रपति शासन। 352 आपका राष्ट्रीय आपात। 360 आपका वित्तीय आपात होगा। ठीक, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा क्या, 61 संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी आपका है, इसे आप ध्यान रखिएगा, 1985 है ना। 1985 में हुआ था और इसमें दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया। 10वीं अनुसूची का इससे संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 70 संविधान संशोधन 1992 यह प्रावधान करता है। एक चीज़ और समझिएगा, वर्तमान में 8 संघ प्रदेश हैं। कितने संघ प्रदेश हैं? 8 संघ प्रदेश हैं। ठीक है। अब 8 संघ प्रदेश में केवल 3 जगह पर विधानसभा है, एक दिल्ली, एक पुडुचेरी और एक जम्मू कश्मीर, है ना। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पे डी सही विकल्प होगा। ठीक, अभी जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं को नहीं लिया गया क्योंकि 2019 में ही जम्मू कश्मीर को संघ प्रदेश बनाया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 70 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है विधानसभाओं को, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण या मूल अधिकार। ये आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही आंसर होगा। मूल अधिकार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यह संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, किस भाग में है? भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में इसका प्रावधान किया गया है।
बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़े समय तक ऐसा मैनेज करिए, हम बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं जल्दी ही, और फिर बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी प्रैक्टिस दी जाएगी, क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब इसका आंसर आपको पता है, क्योंकि व्याख्या में हमने आपको बताया कि कौन सा होगा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 10वीं अनुसूची दल बदल, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है ना। इसकी एक ट्रिक है 6वें सास जाकर, आप लोगों को कई बार बताया है, जाकर पिसाए ससुर भाभी दाल पीती नगर में, है ना। 6 से क्षेत्रफल, वे से वेतन, शपथ, सीटों का आवंटन, जाकर जनजाति क्षेत्र, पिसाए पूर्वोत्तर राज्य, ससुर संघ राज्य समवर्ती सूची, भा से भाषा, भी से भूमि सुधार अधिनियम, दाल से दल बदल, 11 पंचायती राज, 12 नगर पालिका। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पे ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, मतलब इस प्रश्न का ए आपका सही विकल्प है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती? आपको बता दें, आप एक ट्रिक याद रखिएगा, जब हम इंडिया का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है ना। पूर्व की तरफ इधर 8 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बता दें एक ट्रिक है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको आंसर क्या मिल गया? सी, नागालैंड नहीं होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न कई बार आया है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल संख्या का 15% किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 संशोधन 2003 आपका सही विकल्प हो जाएगा। और आपको बता दें कि संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में बताया गया है और भाग 20 में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था? ये हम आपको बता ही चुके हैं। जो समाजवादी शब्द है इसका मतलब होता है कि उत्पादन की वस्तुओं का उपयोग, है ना, उत्पादन की वस्तुओं का उपयोग सामाजिक हित में किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। इसमें आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1976 के द्वारा और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सही सुमेल करना है, आप प्रश्न देख लीजिए, सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम सुमेलित करते हैं। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, मतलब ए का 3। संसदीय शासन प्रणाली, है ना, ये आपका कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन, मतलब बी का 4। राष्ट्रपति पर महाभियोग सी का 1। संघात्मक स्वरूप डी का 2। 3 4 1 2। 3 4 देखिए विकल्प में नहीं है, है ना। 3 4 1 2 मतलब कि डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान पर बहुत सारे विदेशी प्रभाव पड़े, जिसमें ये मेन चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया है। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए नागरिकता की बात कर लें थोड़ा सा हम, तो संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है,
भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है, समय समय पे इसमें चेंजेस किया गया है। यहाँ पे आपका 20 सही विकल्प हो जाएगा। 1955। ठीक। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? आपको बता दें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्वर्सिंग समिति है ना, और 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और अनुच्छेद की बात करें, ठीक है, तो अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। ठीक है, और कौन सा भाग होगा, तो आप कहेंगे कि संविधान का भाग 4 होगा। क्लियर है। स्वर्सिंग समिति वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? तो ये न्याय योग्य नहीं है, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें भाग 3 की, ठीक है, तो भाग 3 न्याय योग्य है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर मूल अधिकार का हनन होता है। लेकिन यहाँ पे भाग 4 की बात हो रही है। किसकी हो रही है? भाग 4 की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? देखिए, अध्यादेश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, अध्यादेश तब होता है, मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा जिस पे कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जाता है और यह 6 सप्ताह तक प्रभावी होगा। मतलब कि कोई ऐसा मुद्दा, जैसे कि जब नागरिकता बिल आया तो जगह जगह पे क्या हो रहा था, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो यूपी में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लाके उस पर कानून बना लिया गया कि अब कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस इतना याद रखिए, कोई ऐसा मुद्दा जिस पे कानून बनाना बहुत ज़रूरी है तो अध्यादेश जारी होगा। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, यह आपका आपकी बार यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, या राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, या लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। डी आपका सही विकल्प होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 66 में बताया गया है और संसद के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति के सदस्यों का चुनाव होता है। एक प्रश्न आप लोग बहुत करते हैं, क्या नॉमिनेट सदस्य भाग लेंगे? तो बिल्कुल, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। हम डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था कर रहे हैं, अभी आप मैनेज करिए और इस तरह से कुछ दिन क्लासेस आएंगी। और क्लास कैसे लगी इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।